शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हम तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ब्लू वर्ल्ड सिटी के जितने भी मेंबरान हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेंबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहायत मुफीद साबित होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरी होती है एक चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा लोगों के इस ज़हनों में सवाल आता है इस चीज़ों को लेके। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक सर्वे भी जो है वो इस सवाल के रिगार्डिंग, सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। सवाल क्या है जी? क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी ज़मीन से ज़्यादा फाइलें बेची हुई हैं? ये एक ऐसा सवाल है कि जो मेंबर्स, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के, ये उनकी ज़ुबान के ऊपर भी होता है, और जो नए नए कस्टमर्स होते हैं ये उनके जहन के अंदर भी ये खदशात होते हैं कि जी क्या इन्होंने अपनी ज़मीन से ज़्यादा जो है वो प्लाट बेचे हुए हैं। तो आज हम एक मुनसफाना किस्म का एनालिसिस जो है वो इस बात के ऊपर देंगे, क्योंकि बहुत सी मैंने वीडियोस देखी हैं। अगर किसी ने नेगेटिव बनाई है तो उसने तो बिल्कुल ही नेगेटिव बना दी, और जिसने पॉजिटिव बनाई है तो उसने तो फिर बिल्कुल ही कहते हैं कि बस जी उसने कहा जी सब ओके है। लेकिन हम एक मुनसफाना आपको देंगे, जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला मुनसफाना आपको राय देंगे। ठीक है, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर। अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक हुई तो वो भी लाजमी क्लैरिफाई। मुझे अच्छा लगता है जी अगर कोई बंदा जो है वो मिस्टेक हमारी क्लैरिफाई करता है, मैं उस इंसान का बेहद मशहूर होता हूँ, क्योंकि जो मुखलिस दोस्त होते हैं वही आपकी, जिधर आप गलती होते हैं वहाँ पर वो आपको ठीक कर रहे होते हैं। तो हम इस चीज़ का कभी माइंड नहीं करते। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो आप गलती करें तो जी वो माइंड करते हैं, हम इस चीज़ का माइंड नहीं करते हैं। अगर जिधर हमारी गलती हो, जिधर हमारा एनालिसिस गलत हो, वहाँ पे आप ज़रूर हमें निशानदेही किया करें, पर्सनल मैसेज में किया करें, नहीं तो ओपन फोरम होता है वहाँ पे आप किया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको भी ज़रूर कंसिडर करते हैं और उसको फॉलो करेंगे। इन सब टॉपिक से पहले एक छोटी सी गुजारिश आप है आपके नाम कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, ताकि टाइमली अपडेट्स, एनालिसिस रियल एस्टेट के, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के आपको मिलते रहें। इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर जो हाउसिंग सेक्टर जो बेस करते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि हम आपको इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अवेलेबल हैं। फेसबुक के ऊपर हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके ऊपर भी हम अवेलेबल हैं। वीडियोस के अलावा जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप वहाँ से हमें लाइक फॉलो करके ले सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम टॉपिक की जाने अब जाते हैं। क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जी फाइल्स जो है अपनी लैंड से ज़्यादा? बहुत जी अहम सवाल है। इस पर मैंने एक सर्वे कंडक्ट कराया था। सर्वे के रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जी शेयर कर देता हूँ, वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, अपने चैनल पर करवाया था, जिसमें 41% लोगों ने कहा था कि हाँ बिल्कुल जी बेची हुई है, और 59% लोगों ने कहा था कि ना, कि नहीं जी नहीं बेची हुई। अब मैं आपको बता देता हूं और कोशिश करूंगा कि एक न्यूट्रल राय जो हकाइक पर मबनी है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। देखिए, कोई भी हाउसिंग सेक्टर जब भी प्रोजेक्ट कोई शुरू करता है, कोई वसी एक बड़ा प्रोजेक्ट, मैं वो छोटे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा जो 100-200 कनाल के ऊपर होते हैं, इंतकार रजिस्ट्री कराई, बस एक 4 दीवारी मारी, 5-6 गलियां कटियां तो बस गाल मुक गई। मैं एक वसी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है मैं उसकी बात करने लगा हूँ। ठीक है, तो काइंडली ये चीज़ें मिक्स ना कीजिएगा। तो वो जब कोई वसी हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, तो जो भी उस प्रोजेक्ट का डेवलपर होता है या ऑनर होता है, वो घर से कभी पैसा ला के वो बिजनेस शुरू नहीं करता, या वो घर से अपनी ज़मीन ला के वो उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं करता। वो आपके पैसे से ही बिजनेस करता है, जनरल पब्लिक के पैसे से ही बिजनेस करता है। किस तरीके से करते हैं? अगर हम मुख्तलिफ हाउसिंग सेक्टर्स को देखते हैं, जिसमें पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो मतलब कि है डेवलपर है वो बैरिया टाउन है। इसके अलावा DHA हैं, जितने भी ये ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब ये वसी पैमाने में जनरल पब्लिक से करते हैं तो ये इस चीज़ को आप ओवर सेलिंग का नाम दे सकते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, डरना आपने किधर है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती। बहुत सी सोसाइटीज़ ये चीज़ होती हैं कि जहाँ पे अगर उनके पास ज़मीन 1000 कनाल की होती है, मैं एक रफली एग्जांपल लिख देने लगा। ठीक है, ये ना कहिएगा जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास 1000 कनाल है ठीक है, 1000 कनाल अगर उनके पास ज़मीन होती है तो वो फाइल्स जो उसके ऊपर वो कैलकुलेट करके बेचते हैं, वो तकरीबन 1500 से 1800 कनाल के ऊपर बेचते हैं। मतलब कि आलमोस्ट आप कहें कि जितनी लैंड है उससे आलमोस्ट जो डबल है या डबल से थोड़ा सा कम आप कर लें, इतनी एक वो बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? आम इंसान के लिए ये चीज़ एक गलत जो है वो आप उसको कह सकते हैं, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में इस चीज़ को, अगर आप इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, इस चीज़ को सोचते हैं, इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके नताइज जो है वो आम एक जो सोच है उससे इंटायरली डिफरेंट है। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से
कि ज़मीन जब आपके पास थोड़ी है, फाइल्स आपने ज़्यादा उसको बेची हुई हैं, फिर उसके बाद उसी फाइल्स को आप उठा के जब मार्केट में आपने बाय बैक करना है उसको, तो वो ही आप फाइल उठा के जो कि ओरिजिनल फाइल्स हैं, जो कि लोगों के नाम पे हैं उसके अंदर आप उसको जम कर देते हैं। उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसको जम कर देते हैं जब आपने बाय बैक करनी होती है। पहले इतनी ज़्यादा फाइल्स निकालने का मकसद क्या है जी? बहुत से आम लोग ये बात करते हैं कि जी मकसद क्या है जी, जब आपने बाद में जम ही करना है तो मकसद क्या है? मकसद ये है मेरा भाई कि जो पैसा उन्होंने 4 साल में हाउसिंग प्रोजेक्ट ने आपसे, जो जिस बंदे के नाम फाइल है उनसे इकट्ठा करना है 4 साल के पीरियड पे, या कोई भी प्रोजेक्ट 3 साल के पीरियड में, 5 साल में, 2 साल में, वट एवर, वो पैसा वो 1 महीने के अंदर अंदर इकट्ठा कर लेते हैं फाइल्स एक्सेल निकाल के। उस पैसे को वो किस तरह फिर यूटिलाइज करते हैं? उस पैसे को वो इस तरह यूटिलाइज करते हैं कि आपके पैसे से ही वो ज़मीन खरीदते हैं, आपके पैसे से, आपके पैसे से ही वो मशीनरी खरीदते हैं, आपके पैसे से ही वो सर्विसेज खरीदते हैं, आपके पैसे से ही वो जितने भी दीगर मामलात होते हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ उसको सॉर्ट आउट करते हैं, आपके पैसे से ही वो बिजनेस करते हैं और आपके पैसे से ही वो प्रॉफिट कमाते हैं। ये बेसिकली गोरख धंधा है एक, जो आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं होता, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है रियल स्टेट में हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से कि जो बंदा अपने घर से चीज़ ला के आपको डिलीवर कर दे। वो आपके पैसे को ही यूटिलाइज करेगा, आपका पैसा ही आपकी जेब से निकलाएगा और उसके बाद आपको ही वो चीज़ वापस करेगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि बहुत हाई लेवल का एक ये बिजनेस होता है, जिसको एक जनरल पब्लिक जो है वो चीज़ ये समझ नहीं पाती। तो आज ये वीडियो है जी जनरल पब्लिक के लिए, और ब्लू वर्ल्ड सिटी के ज़्यादातर हमारे मेंबरान जो हैं वो जब मेरी उनके साथ इंटरेक्शन होती है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें से वो मतलब कि समझें कि आशना नहीं होते, वो चीज़ें ये समझते नहीं हैं कि रियल एस्टेट में काम किस तरीके से होता है। एक छोटा प्रोजेक्ट जो है वो तो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, 4 दीवारी मार के 3-4 गलियां काट के वो चीज़ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। उन्होंने जो पैसा आपको वो फ़ोन करेंगे, हाँ जी 4 साल के ऊपर है, तो उनके वो जो फ़ोन करेंगे, जी जी मैं मैडम ये बात कर रही हूँ, तो वो आपने, आपका ये प्लाट नंबर था, आपने इसकी किस्तें जमा नहीं करवाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपके पास पैसे होंगे आपके जमा कराएंगे, आपके पास नहीं होंगे तो आप नहीं कराएंगे। लेकिन इस तरीके से वो आपके पास जो पैसे होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी जेब से पहले बाहर निकाल चुके होते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान में हर साल कंस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ती है। पाकिस्तान में कभी ये नहीं हुआ कि अगर ये कैलकुलेटर है ना, ये मुझे 2018 के अंदर अगर 200 रुपये का मिल रहा है तो 2020 के अंदर भी ये मुझे 200 रुपये में मिलेगा। ठीक है, हुकूमत जिसकी भी हो, जैसी भी हो, कोई भी हुक्मरान हो, कभी भी ये सब टोपी ड्रामा होता है जी। मैं आऊँगा, मैं महंगाई कम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमारी इकॉनमी का हाल सबके पास, सबके सामने है। कोई बंदा, मतलब ज़्यादातर लोग ये चीज़ें समझते हैं। तो डेवलपर भी ये चीज़ें सोचता है, डेवलपर भी ये चीज़ें समझता है कि जो आज ज़मीन की कीमत होगी, मतलब अगर आज मैं अपनी परचेजिंग 2018 के अंदर करता हूँ ज़मीन की, तो डेफिनेटली वो चीज़ मुझे 2022 के अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगी। इवन के 2018 के एंड में भी नहीं मिलेगी, 19 में भी नहीं मिलेगी। तो वो इस लिहाज से पहले ज़मीन इकट्ठी करते हैं आपके पैसे से, मतलब ज़मीन खरीदते हैं जितनी ज़्यादा वो ख़रीद सकते हैं। और बदकिस्मती भी कह सकते हैं और इस एरिया की खुशकिस्मती भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी को ऐसे वो है, मतलब कि समझे कि कंपिटिटर्स मिले हैं आके, कि जिन्होंने इस खित्ते का जो नक्शा है वो ही चेंज कर दिया। मतलब ये जो चक्री का एरिया है, जो कि पहले आज से तकरीबन 10-15 साल पहले बिल्कुल डेड था, बिल्कुल वीरान था, वहाँ पे आके अब सारे स्टेक उधर बैठ गए आके। क्योंकि उसकी वजह ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बाकी जो इसके नियर बाई एरियाज हैं वहाँ पे लैंड ही नहीं है। लैंड किस वजह से नहीं है? मेन इस्लामाबाद के अंदर सोसाइटी बनने से रही, ठीक है, यहाँ पे 5 मरले का प्लाट जो है वो 2-2.25 करोड़ रुपए का। जोन 2 की जगह अगर हम जाते हैं तो जोन 2 का एरिया आपका टैक्सले तक है, और टैक्सले तक जो लोग इधर टैक्सला के हसन अब्दाल के रहने वाले हैं इस एरिया के, तो उनको पता है कि उधर जाके B17 मल्टी आखिरी सेक्टर, उसके बाद फैसल ले लो और उसके आगे टैक्सला वाक एंड शुरू हो जाता है। एरिया ही नहीं है। अगर आप एयरपोर्ट वाली तरफ जाते हैं तो एयरपोर्ट तक आज से सोसाइटियाँ, आज की नहीं 20 साल पहले की सोसाइटियाँ यहाँ पे आके उन्होंने लैंड परचेज करके और प्लॉट सेल किए हैं। जिस तरह टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, गंदारा सिटी है, PCHS है,
ICHS है, इसके अलावा वेरियस सोसाइटीज़ हैं, मतलब और एयरपोर्ट के फिर 4 किलोमीटर रेडियस के अंदर ये सारी चीज़ें अलाउ भी नहीं है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा फिर मैंने रखती है। फिर अगर आप जोन 3 में जाते हैं इस्लामाबाद के, तो वहाँ पे अगर आप जाके देखते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं, क्योंकि ये मारगला हिल्स का सिलसिला है। जोन 4 में जाते हैं, वो ऑलरेडी बहुत पॉपुलेटेड एरिया है। चक शहजाद हो गया, ये मतलब खन्ना पुल हो गया, गौरी टाउन का ये एरिया बनता है, लतरार, पार्क व्यू सिटी, बैरी एनक्लेव, इस्लामाबाद मॉडल टाउन, कुरी, ये बनी गाला, ये एरिया वो बनता है। ये बहुत गुंजानाबाद एरिया। ये भी जोन 5 की जानिब उधर जाते हैं, उधर ऑलरेडी बहुत बड़े स्टेक बैठे हुए हैं, DHA बैरिया, ठीक है। वो मतलब कि दूसरी जो सोसाइटी होती है उनको खाने के चक्करों में होते हैं कि इनको भी हम हजम कर लें किसी ना किसी तरीके से। उधर पहली बहुत सोसाइटी है, जिना गार्डन, गुलबर्ग, पाकिस्तान टाउन, नेवल एनकरेज, और अब DHA वैली, वो कलर सैदा में जाके आप देखें कितना अब एरिया है। ये रावलपिंडी की सराउंडिंग में आपको बात बता रहा हूँ। अब आपके पास ऑप्शन और कोई भी नहीं था। लैंड, अगर लोगों को सोसाइटीज़ को लैंड चाहिए होता है एक्सपैंड होने के लिए, मतलब सोसाइटी बनाने के लिए, तो लैंड की अब आपकी जो फिजिबिलिटी थी वो मैंने ये कहा कि वो अब इस एरिया के अंदर थी। अब इनको माशाल्लाह आगे पीछे इनके अवाम भी ऐसे आ गए, कैपिटल स्मार्ट सिटी आ गया, इनकी ज़मीनों के पीछे बैरियर फेज़ 8 एक्सटेंशन, फेज़ 9, फेज़ 10 लगता है, जावा डैम लगता है। फिर उसके बाद मतलब कि पुरानी सोसाइटीज़ बहुत सी बैठी हुई थी जो 20-20 साल से डेड पड़ी हुई थी, उनके अंदर एक आके नई जान डली है जब ये स्पेशली कैपिटल स्मार्ट सिटी उस रोड के ऊपर आया। फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी आया। इन दोनों ने आके एक शॉर्ट टाइम के अंदर लोगों को चलो कुछ चीज़ें दिखाई हैं कि हम काम कर रहे हैं। पहले तो जो 20 साल से बैठे हुए थे मुख्तलिफ नाम चेंज कर करके कारोबार कर रहे थे, लेकिन लोगों को कोई चीज़ नहीं थी मिल रही, तो इन्होंने आके एक उस एरिया के अंदर एक थोड़ी रौनक जगाई है इन दोनों सोसाइटियों ने। मैं तो जो बात आपको कह रहा हूँ इसको आप फिजिकली जाके विजिट भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली ज़मीन इन्होंने, क्योंकि जब इतने बड़े स्टेक आके बैठ गए तो ज़मीन फिर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये है कि फिर कुछ तीसरा ग्रुप उठ के आ जाएगा जी वो, तो इनकी कोशिश थी कि हम मैक्सिमम ज़मीन खरीदे। अब यहाँ पे बेसिकली थोड़ी सी जो मैं ये समझता हूँ, मतलब ये मेरी राय है, एज अ डेवलपर होंगे तो उनकी राय एक और होगी, लेकिन ये मेरी राय है कि इनको बेसिकली ये चाहिए था। ज़मीन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बारल ख़रीदी है, परचेजिंग काफ़ी ज़्यादा की है, जो कि महकमा रेवेन्यू से भी कोई बंदा भी जाके उसको अपने ओन पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। और सोसाइटी ने भी बारला ये बात कही है कि जी अगर कोई दोस्त आके ये चीज़ वेरीफाई करना चाहे तो मोर देन वेलकम है। देखें, एक चीज़ बंदा कहता है कि जी मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, जब भी आप आना चाहें, तो ये मेरे ख्याल से एक दिल गुर्दे वाला काम होता है। वरना जो चोर बंदा होता है ना, जो फ्राडी बंदा होता है, ये मेरी बात जेन में रखिएगा, जेन नशीन कर लीजिएगा। फ्रॉड जो होता है ना जी, वो 6 महीने 8 महीने या साल से ज़्यादा नहीं चलता, ठीक है। ये जो इस तरह के जो प्रेशर्स आते हैं बंदों के ऊपर, सारी चीज़ें होती हैं, उसमें वही बंदा सर्वाइव कर सकता है जिसके पास वाकई कोई ना कोई चीज़ होती है। लेकिन जो फ्रॉडी जो बंदा होता है ना, वो 6 महीने साल के अंदर अंदर कर देता है, वो काम नहीं करता। ये आपका भी अपना एक एक्सपीरियंस होगा, ये मेरा भी एक अपना एक्सपीरियंस है कि जो बंदा फ्रॉडी होता है ना, फ्रॉडी बंदा कभी काम नहीं करता, मौके पे ऊपर कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ ड्रामेबाजी करता है और बस वो पैसा रफू चक्कर किया, जहाज़ पकड़ा, ओगे बार, पीछे इंटरपोल FI उसको पकड़ेगी, ये कार कर और बस ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। तो जो फ्रॉड होता है ना, वो कभी 3 साल 4 साल फ्रॉड नहीं चलता, ये भी अपने जहन में रखिएगा। बहुत से लोग ये भी चीज़ कहते हैं जी फ्रॉड है, फ्रॉड है। मैं कहता हूँ भाई फ्रॉड है, आप मौके पे कौन सा फ्रॉड होता है, ठीक है, मौके के ऊपर कोई फ्रॉड नहीं होता, फ्रॉड हमेशा कागजों के अंदर होता है। तो फेक प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जो मौके पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि बहुत से लोगों की इसमें रहनुमाई हो सके। अब मेरे ख्याल से जो जहाँ पे मसला अब इनको जो पेश आ रहा है, सारी चीज़ें हैं कि लैंड अब इन्होंने इकट्ठी की है, सारी चीज़ें लैंड परचेजिंग की है। लोगों का जो कंसर्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई अगली लैंड आप ख़रीदने से पहले, या जो आपने इतनी वसी तादाद में जो लैंड ख़रीदी हुई है उसको पहले, मतलब कि उस जानिब जाने से पहले जो पिछली लैंड आपने ख़रीदी हुई है उसको, उसमें जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप करें, लोगों को डिलीवरेंस दें। देखिए, जब आप लोगों को डिलीवरेंस देंगे ना, लोग कभी आपसे बदजन नहीं होंगे, ठीक है, लोग कभी आपसे तंग नहीं आएंगे। वो कहेंगे यार चलो जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, साडा काम हो रहा है। और ये पाकिस्तानी अवाम की ये साइकी है। अगर आप इनको चीज़ टाइम के ऊपर डिलीवर कर देते हैं ना, तो ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप चीज़ इनको टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं करते, ठीक है, और आप नए चक्रों में फंसे रहते हैं, तो फिर ये एक टाइम आएगा बदजन हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, डिफ़ाल्टर हो जाएंगे, मतलब कि बस फिर मुंह मोड़ लेंगे आपसे। फिर आप पीछे जो मर्जी आवाज़ें, मतलब कि जिसे कहते कराते रहेंगे जी हूण आ जाओ, फिर नहीं आने लगे। तो डेवलपर को ये चीज़ थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है सीरियस नोट के ऊपर कि
जो पुरानी जो चीज़ें हैं उनको ये एज सोन एज पॉसिबल लोगों को डिलीवर करें। अच्छा, अब इसके अंदर डरने की बात बेसिकली जिस तरह मैंने वीडियो में कहा था कि जी आपको जो अगर डरना है, अगर ओवर सेलिंग से डरना है तो वो कहाँ पे डरना है। देखिए, डर आपको उस टाइम पे होना चाहिए कि जब सोसाइटी इसको बाय बैक नहीं कर रही, जब एक चीज़ आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड है, जो मालकान है, जो मेंबरान है, अगर उसके अंदर जो उन्होंने ओवर सेलिंग की हुई है वो चीज़ उसमें जम नहीं कर रही, तो फिर आपको डरने की जरूरत है कि यार ये तो इन्होंने टूटी खोली हुई है और कुछ कर भी नहीं रहे और चीज़ बिकी जा रही है, बिकी जा रही है, बिकी जा रही है, ठीक है, और ये मतलब कि इतने प्लाट ये किधर से करेंगे। लेकिन जब ये चीज़ है कि उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, उसमें ज़मीन परचेज की, डेवलपमेंट की मशीनरी खरीदी, सारी चीज़ें, कारोबार आपके पैसों से किया, सारी चीज़ें करके अब उसी चीज़ को जो मार्केट के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब उसको अगर इन्होंने ख़त्म कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्बत है। और ये चीज़ मैं अगर इस चीज़ को सोचूं तो ये काफ़ी ज़्यादा मुस्बत है कि चलें, ये चीज़ है, एक चीज़ अगर उन्होंने की तो ओवर सेलिंग की, उसको एक आम बंदा गलत कह सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने इसको कहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से कारोबार इधर पाकिस्तान में मोस्टली हाउसिंग सेक्टर्स करते हैं कि पैसा को उन्होंने इकट्ठा करना है, जो 4 साल में के बजाय उन्होंने 1 महीने के अंदर इकट्ठा करना है और आपके पैसे को उन्होंने यूटिलाइज करके सारी चीज़ें मैनेज करनी है और फिर उसके बाद वही चीज़ उन्होंने मार्केट से जब ख़त्म करनी है तो उसको जम कहते हैं, मतलब उठाना और जो पुराने जो है उसमें जम कर देना, ठीक है। तो वो जो चीज़ आपने 4 साल में क्लियर करनी थी वो आप 1 साल में क्लियर कर देते हैं, जो 4 साल में उन्होंने पैसा इकट्ठा करना था वो 1 साल में कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा स्पीड की जानिब एक मूव होता है, जो कि अब मुझे पर्सनली ब्लू वर्ल्ड सिटी थोड़ा सा इस चीज़ पे, इस ट्रैक के ऊपर नज़र आ रहा है। मतलब कि अब देखें, ये एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगा, बहुत से लोग कहते थे जी बैलेटिंग हुई है तो हमें क्या फ़ायदा हुआ है, उसके ऊपर एक वीडियो आपको प्रॉपर बताऊंगा कि फाइल को प्लाट नंबर लगने से आपको कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है, और सोसाइटी को, अब सोसाइटी उस फायदों को किस तरह कैश जो है वो करवाने लगी है। तो एनी हाउ ये थोड़ा सा एक मेरा मुनसफाना किस्म का एक एनालिसिस था, ठीक है, कि इस तरीके से बेसिकली हाउसिंग सेक्टर्स ऑपरेट करती हैं पाकिस्तान के अंदर। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े जो मतलब ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने वसी और अरीज रकबे के ऊपर काम करना होता है वो इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये आम आवाम को समझने की ये चीज़ ज़रूरत है। वरी आपके लिए तब है कि जब आपका मतलब मौके पे काम नहीं हो रहा, ठीक है, जब उन्होंने अगर एक चीज़ ओवर सेल की हुई है तो उसको वो ख़त्म करने की जानिब कोई ऐसे इकदाम नहीं कर रहे, ऐसे स्टेप्स नहीं ले रहे कि वो जी चीज़ मार्केट में पड़ी है बाजी पड़ी रहे। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो डेली बेस पे इस चीज़ को कंसिडर कर रही है। बहुत से लोग मुझे ये चीज़ कहते थे, यार चोई साहब ये क्या नाम है, अदारों ने इनको हाथ डाला है, आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं आपको पर्सनली बताऊं, जब मेरी लोगों से पर्सनली बात होती है ना, मैं आज कैमरे के सामने ये बात कहने लगूँ, मुझे बाज़-औक़ात ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए, हिडन वर्ड्स में ये चीज़ कहूँगा, एक घोड़ा होता है ना, घोड़े को अगर आप लगाम डालें ना तो घोड़ा कंट्रोल में रहता है। उसी घोड़े को अगर आप छोड़ दें ना, जिन्होंने घोड़े रखे हुए हैं, क्योंकि हमने रखे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, उसी घोड़े को अगर आप फ्री छोड़ देना तो वो घोड़ा आपको बहुत तंग करता है। तो जो तहकीकात है, जो इन्वेस्टिगेशन है, सारी चीज़ें हैं, वो एक चीज़ की जब होती है तो ये चीज़ एक मुस्बत चीज़ है। वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि जी जेड़ा कटा कटी वो निकल आएगा, या उर्दू में कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो वो अच्छी चीज़ है। देखिए, डरने की आपको उस टाइम पे ज़रूरत है कि जब मैनेजमेंट रफू चक्कर, ठीक है, गैप अभी तक नहीं हुई, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मौका एग्जिस्ट करता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें समझने की आपको ज़रूरत है। और बदकिस्मती ये है कि जी लोग समझाते ही नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। यार आप काम कर रहे हैं तो आप समझाते हैं, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। एक चीज़ है मौके पे मौजूद है, मुझे बहुत से बंदे कहते हैं कि जी नहीं है जी, एवं एवं। मैं कहना भाईजान मेहरबानी करो, मौका जाके देख लो। मेरे नाल तुसी फोन ते की बहस कर रहे हो। जब मौके पे जाते हैं, वापस मेरे दफ्तर आते हैं, 1 प्लाट की जगह 2 प्लाट लेके जाते हैं। तो खुल के काम करें। मुझे समझ नहीं आती कि डीलर्स जो हमारे दोस्त हैं, मैं तमाम से मुखातब हूँ कि यार आप लोग जब वीडियोस बना रहे हैं, डेवलपमेंट की वीडियोस आप भी बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, ड्रोन आप भी बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, बड़े बड़े आप अच्छी खूबसूरत बातें भी करते हैं, तो कम से कम थोड़ा सा ना चीज़ों को खोल के लोगों को, आवाम को समझाया करें कि ये चीज़ है, ये ऐसी है, ताकि लोगों
कि जो खदशात है ज़हन के अंदर, जितना क्लाइंट आपके मुतमईन हो गए मेरा भाई, उतना आप मुतमईन होंगे। ठीक है, जितना आपने क्लाइंट को उलझा के रखा हुआ है, वो कोई भी बात होती है वो फिर वो वैसे उलझ जाते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये चीज़ें थोड़ा सा लोगों को समझाएं, थोड़ा सा आप गाइड करें। मेरी तमाम यूट्यूबर्स से जितने भी हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो काम करते हैं, उनसे मेरी मुतबाना गुजारिश है कि चीज़ों को थोड़ा सा ना समझाना सीखें। अगर आप ये टेक्निकल चीज़ें नहीं समझते, नहीं समझाते, मैं ये नहीं कहता कि आए मुझसे आप लेक्चर ले लें, लेकिन फिर थोड़ा सा आप इस पर वर्क करें, थोड़ा सा आप काम करें इस पर कि ये किस तरीके से ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं, किस तरीके से ये चीज़ कंटिन्यू होती हैं, ताकि आपको आसानी हो सके अपने क्लाइंट को। ये नहीं, ये कोई हुनर नहीं होता कि जी ये फाइल है तो जी ये फाइल भेज देना, ये तो एक रेडी वाला भी भेज सकता है। ठीक है, आपके अंदर फिर कोई हुनर नहीं है इस चीज़ का। हुनर आपके अंदर वो है कि आप चीज़ें लोगों को समझाएं, और बंदे जो भी अगला होगा वो आपके इस हुनर की वजह से आपसे चीज़ ले, वो कहेंगे यार ये बंदा प्रोफेशनल है, ये चीज़ें समझता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ थी जो मेरा काम बनता था, क्योंकि मैं पर्सनली तो लोगों को ये चीज़ बताता रहता था, लेकिन मैंने कहा यार आज मैं ज़रा जनरल पब्लिक जितने भी मेम्बरान है ब्लू वर्ल्ड सिटी के, जिस तरह मैंने कहा है ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, तो मैं तमाम अहबाब को ये चीज़ बता सकूँ। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। जब एक चीज़ मार्केट से बाय बैक हो रही है तो फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं। टेंशन तब है जब बाय बैक नहीं हो रही, सोसाइटी नहीं कर रही, बस पैसा इकट्ठा की जा रही है। लेकिन सोसाइटी के लिए पैगाम ये है कि डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा आप स्पीड अप करें। आप ऑलरेडी डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं इस चीज़ का जो है वो ऐनी शाहिद हूँ, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, आप बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और स्पीड अप करें ताकि लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ वो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहें। और एज सून एज मतलब जितनी जल्दी हो सके कोशिश करें कि जो भी आपके मतलब हडल्स आ रहे हैं उसको आप सॉर्ट आउट करें, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो मुस्बत जो मतलब के एक ट्रैक है, जो पॉजिटिव एक ट्रैक है, उसकी जान जा सके। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।